फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट जो है 21 है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर बीपीएससी से भी एक अपडेट फ्रेंड्स सुबह दिए थे, जो कि मई में जो है उसका जो है मेंस का एग्ज़ाम जो है लेने का ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फिलहाल अब ये जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं फ्रेंड्स, सारा जो है जो भी करवा रहे हैं सब क्वेश्चन बैंक से आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, जो बीएसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जिसे हल्का में ना लें और इसे वॉच करेंगे। और एक बात और है कि इस चैनल पर जो है रिक्वायरमेंट से अपडेट वीडियो जो है स्ट्रॉन्ग और क्लियर आता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मध्यकाल में नेक्स्ट है कि मध्यकाल में किस बंदरगाह का बाबुल का मक्का भी कहा जाता था। तो किसका है? सूरत। कि कहाँ कहा जाता, किसको कहा जाता था? बाबुल का मक्का, तो सूरत को कहा जाता था। कालीकट की बात कर लेते हैं। तो कालीकट की बात तो 1498 में जो है कालीकट पर जो है वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से जो है ये कालीकट के तट पे आया था। ठीक है, वास्को डी गामा जो है ये एक यात्री था जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कालीकट के तट पे जो है कब आया था? तो 1498 में आया था। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको जानना है, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में एक और दिया जाने वाला पुरस्कार है, उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो बुकर पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बुकर पुरस्कार की? तो बता देते हैं कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ था। इस पुरस्कार का नाम है बुकर पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, पत्रकारिता की बात कर ले तो पत्रकारिता पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाने वाला पुरस्कार पुलित्ज़र पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्ज़र पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर संगीत की बात कर ले तो संगीत में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर सिनेमा की बात कर ले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किसका कार्य देखता है। तो ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का देखता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। ओके फ्रेंड्स, और जो है इसका पूरा नाम है फीफा का जो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस स्थान है फ्रेंड, पेरिस पे है। यह जो है कहाँ है? एक बात और याद रखना है, एग्जाम ऑफ व्यू से लोएस है जो कि फ्रांस में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो ये सब बातें भी इसके साथ याद रखना है कि फीफा का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि इसका जो है शुरुआत कहाँ हुआ था? लोएस में, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 1904 में हुआ था। ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में एडवांस जेट ट्रेनर एजीटी किस देश से खरीदा गया है। तो आपको याद रखना है कि किस देश से खरीदा गया है। तो ये जो है ब्रिटेन से खरीदा गया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये कहाँ का है? लंदन। ब्रिटेन कहाँ है? तो ये लंदन में है। ओके फ्रेंड्स, हेलो। हाँ फ्रेंड्स, तो जो है आपको ये बात याद रखना है। तो ये है ब्रिटेन। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि जो है शिक्षा से संबंध जो है कोठरी आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है, 1964 में हुआ था। किसके द्वारा? इनका गठन कौन किए थे? तो आपको याद रखना है प्रोफेसर डीएस किए थे। डीएस इनका नाम था, प्रोफेसर डीएस। जो और इसमें जो कितना सदस्य था शिक्षा संबंध से कोठरी आयोग का गठन करने में, सदस्यों की संख्या कितना था? तो 17 सदस्य था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो है निर्माणकर्ता कौन था? डीएस, प्रोफेसर डीएस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बुल्लू हाउस क्या है। तो जो है बुल्लू हाउस आपको बताना है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति का निवास स्थान है जो बुल्लू हाउस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सप्तभर्षी समिति किससे संबंधित है। तो सप्तभर्षी समिति जो चाय उद्योग से संबंधित है। आपको ये बात याद रखना है। और चाय जो है, चाय का कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उगाया जाता है तो असम में। ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी दृढ़लिंग है। तो आपको याद रखना है कि केचुआ जो है क्या है? दृढ़लिंग प्राणी है। नेक्स्ट है कि सुपर फास्फेट उर्वरक में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो है कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो है कैल्शियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि वायुसेना अकादमी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि वायुसेना अकादमी जो है हैदराबाद में है। और वही जो खगड़सवाला की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। कहाँ क्या स्थित है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
एक आदमी जो है खगड़शाला में स्थित है। देहरादून की बात कर लें तो पेट्रोलियम राष्ट्रीय पेट्रोलियम जो है कहाँ स्थित है, देहरादून में। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में। ये भी बातें आपको याद रखना है। तो और जो है बंगलौर की बातें कर लेते हैं तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है, बंगलौर में स्थित है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी बंगलौर में स्थित है। ये बातें आपको याद रखना है। एम.के. पत्ती में जी का मान क्या होता है, तो एम.के. पत्ती में जी का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर किलो स्क्वायर। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है योर फॉर्स लाइफ किसकी विज्ञापन पद्धति है, तो ये है गोदरेज की पद्धति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, जो है 61 के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जो है ये बातें आपको याद रखना है। 351 में आपातकाल लगाया जा सकता है। ये सब भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना 1977 में हुआ था। ठीक है। और जो है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कपूर का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो भौतिक विधि द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि झुमरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये झूमर और नृत्य संबंधित है असम से। और असम से एक चीज़ और है संबंधित, क्या है, बिहू। ठीक है। राजस्थान से अगर बात कर लेते हैं राजस्थान के, तो घूमर कहाँ है, तो राजस्थान के। पश्चिम बंगाल के कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल के बाउल हो जाता है, बाउल। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के क्या हो जाता है, तो उड़ीसा को हो जाता है। अगर वहीं बात कर ले तो उड़ीसा के जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ओडिसी हो गया, घूमर हो गया, है ना, ये सब सवारी हो गया, ये सब जो है उड़ीसा के स्थित है। रूप चित्र का निर्माण किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो रूप चित्र अकबर के समय में प्रसिद्ध हुआ था। ये जो है दीन इलाही धर्म के भी संस्थापक हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि शिवाजी का वित्त मंत्री क्या कहलाता था, तो शिवाजी का वित्त मंत्री जो है अमात्य कहलाता है। और शिवाजी का जो है कि मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, तो अष्ट प्रधान कहते थे। क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहते थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि असम की जनजाति को क्या कहते हैं, तो असम की जनजाति आया था कहाँ से, म्यांमार से आया था। ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो द एंड ऑफ इंडिया आपको याद रखना है सुखवंशी की रचना है। और मुल्क राज के अगर बात कर ले कि मुल्क राज क्या लिखे थे, तो कुली लिखे थे। और अगर वही बात कर लेते हैं कि ये कुलदीप नायर, तो कुलदीप नायर जो है ये, अगर कुलदीप नायर की बात कर ले तो कुलदीप नायर लिखे थे। फ्रेंड्स तो इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो है जजमेंट इंडिया लिखे थे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। तो द एंड ऑफ इंडिया की किसकी रचना है, तो आपको बताना है सुखवंत के, मुल्क के कुली था। और जजमेंट किसका था, द जजमेंट कुलदीप नायर के। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 73 से 74 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब है क्या है कि प्राकृतिक चुम्बक। ठीक है। आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि प्राकृतिक चुम्बक का जो है सूत्र क्या है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक चुम्बक का सूत्र क्या है, तो क्या है Fe3O4। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट की प्रकाशन कौन करता है, तो आपको बताना है। तो ये जो है RBI करता है। और RBI की बात कर ले तो इसका जो है इसका जो निजीकरण बैंकीकरण हुआ था, इसका स्थापना पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1935 में। आपको याद रखना है। और इसका 1949 में क्या हुआ था, हाँ फ्रेंड्स इसका जो है 1945 में ये स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और निजीकरण इसका हुआ था 1949 में। और जो करेंसी एंड फाइनेंस वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन करता है वर्ल्ड बैंक। WTO इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC। WTO की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में। और इसका मुख्यालय है जनेवा। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैं समाजवादी हूँ किसकी रचना है, तो मैं समाजवादी हूँ ये जो रचना है ये जो है विवेकानंद के है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुवांड किस देश के थे, तो ये आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट है रेड क्रॉस किस, हाँ ये तो हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मिड एवरेज कहाँ की वायु है, तो ये आपको याद रखना है कि जो है ये लेबनान की वायु सेवा है। ओके फ्रेंड्स।
इसके अलावा अगर हम बोल दें तो बांग्लादेशी विमानन जो है बांग्लादेश की है, और थाई एवरेज जो है थाईलैंड की है। थाई एवरेज कहाँ की है? थाईलैंड की। बांग्लादेशी विमानन बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हेड्स एयर टेल किसकी रचना है? तो आपको बताते हैं कि ये जो है मेनका गांधी की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है क्या है, तो आपको बताना है कि यूपीएससी का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो अंडर पोस्टल, इसका जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 31 का डी, अंडर पोस्टल कोर्स। और लास्ट है फ्रेंड्स कि अगर जो है आकाशगंगा का चक्कर सूर्य जो है कितने दिन में लगाता है? तो आपको बताना है कि कितने दिन में लगाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 25 करोड़ वर्ष में। तो ये सब सारे क्वेश्चन बैंक से दिया गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप जो है इसे वॉच करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।